अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट गूगल लेंस। और गूगल लेंस से आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इस बिज़नेस में। आपको जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको निकाल के दे देगा। तो ये प्रोडक्ट कॉन्फ्रेंस वीडियो नंबर 3 होगी। तो इस वीडियो में आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। आप गूगल लेंस किस तरह चलाते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर ने भेजी है उसका प्रोडक्ट का नेम, उसका सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्रांड नेम, प्रोडक्ट की पिक्चर्स आपको चाहिए वो, और उसमें कितने कलर्स आते हैं, कितने साइजेस आते हैं, उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस क्या है। आपको कोई कस्टमर मैसेज भेजता है और वो अ, किसी और ज़बान में है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, और मैसेज को आप कॉपी कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ हो सकता है। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता चलेगा ये कितना पावरफुल टूल है। तो गूगल लेंस को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको जो है बता दूं कि ये जो है काफ़ी फ़ोन्स में इनबिल्ट आता है, मतलब कि पहले से होता है। अगर नहीं है तो आप ये प्ले स्टोर पे जाके आप ये यहाँ से आप लिखेंगे गूगल लेंस, और ये आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ आप डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो आपको जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ये आपको ना इनबिल्ट वैसे भी थोड़ा बहुत ना इन्फॉर्मेशन दे ही देगा। आप बाद में इससे ना यहाँ क्वेश्चंस करके आप उससे उस इस इमेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट का नेम जानना चाहता हूँ, तो ये मुझे प्रोडक्ट का नेम दे देगा। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट थे उसमें तीन, जो पिक्चर थी उसमें तीन आप लोगों को प्रोडक्ट नज़र आ रहे थे। एक तो बर्किन बैग था, सेकंड एक कॉन्स्टांस वॉलेट था, थर्ड ओरान सैंडल थे। अभी तीनों के उसने नाम दे दिए। अब आपको एक कस्टमर पिक्चर भेज देता है, आपको उसका नाम ही नहीं पता, तो आप उसको कैसे भेज सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पे गूगल लेंस पे डाल के आप उससे पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो कभी कभी ऐसे होता है, 90% ऑफ द टाइम ये आपको सही नेम दे देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये आपको सही नाम नहीं देता। तो खैर है, आप बस ब्रांड का नेम अगर आप ले लेंगे कस्टमर के सामने कि दिस अरमस बैग इज़ अवेलेबल फॉर दिस प्राइस, या फिर इसमें ये कलर्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमर खुद जो है उसको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे आप तीन प्रोडक्ट हैं इसमें, तीन प्रोडक्ट हैं, एक बैग है, एक वॉलेट है और तीसरा शूज़ है। तो आप इसमें अगर ये भी बोलते हैं अरमस शूज़ या फिर अरमस वॉलेट या फिर अरमस बैग, तो उसको पता होगा किसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट का नेम जान लिया कि इससे किस तरह हमने प्रोडक्ट का नेम जानना है। कस्टमर्स भेजते हैं आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने उसको बेचना भी है तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अब लेट्स से ब्रांड का नेम जानना है, विच ब्रांड इज ब्रांड बैग इज दिस। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा द लार्ज हैंड बैग फीचरिंग इन दिस इमेज इज एन अर्मेस बर्किन बैग। तो दैट मीन्स दिस ब्रांड इज अर्मेस। तो अर्मेस के तीनों प्रोडक्ट हैं। एक अर्मेस का कॉन्स्टांस वॉलेट है, अर्मेस का बर्किन है और तीसरा अर्मस अर्मेस के सैंडल हैं जिसको ओरान सैंडल कहते हैं। अच्छा, अब ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिया प्रोडक्ट का नेम कैसे निकालना है, देन ब्रांड का नेम कैसे निकालना है। अब आ जाते हैं कि कलर्स। मैं पूछ लेता हूँ विच कलर्स दिस बैग कम्स इन। इससे ना मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके ना कौन कौन से कलर्स आते हैं। अब यहाँ देखें, ये बता रहा है कि पिंक में आता है, ब्लू में आता है, ग्रीन में आता है और यूटोप कलर में आता है, ब्लैक में आता है, गोल्ड में आता है। तो आपने कलर्स यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं या नहीं होते। कुछ बैग्स होते हैं जैसे YSL के बैग है उसमें 2-3 कलर मैक्सिमम होते हैं। ये जो बर्किन बैग है उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो आपने जब आपने जान लिया कि ब्रांड का नेम क्या, आपने जाना है वापस, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैटलॉग से बैग कैसे ढूंढते हैं, तो आपने उसी तरह ही ढूंढना है। ब्रांड का नेम के साथ आपको जो है बैग मिल जाएगा, और फिर आप वो वाला जब ब्रांड का फोल्डर खोलेंगे उसके अंदर आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप एक दफ़ा बस प्रोडक्ट जान लीजिएगा कि प्रोडक्ट कौन सी है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने वहाँ ढूंढना कहाँ से है।
ठीक है, ये कलर से रिलेटेड भी आपको जो है यहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ कर लेते हैं, लेट्स से हम साइज़ का पता करना है। इसमें साइज़ कौन कौन से आते हैं। अच्छा, इसमें कॉमन साइज क्या कह रहा है, दिस बर्किन बैग्स टिपिकली कम्स इन 25, 30, 35 एंड 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास भी ये अवेलेबल हैं, हमारे पास 25 साइज़ है, 30 साइज़ है और 35 साइज़ है। हमारे पास 40 नहीं है। 40 के आपके पास बैग्स आए, बड़े बैग्स आए जो हैंड कैरी होते हैं, आप वो मना कर दीजिएगा कस्टमर को, हमारे पास नहीं होते हैं। हमारे पास जो है बड़े बैग्स डफल बैग्स में होते हैं और जो ट्रैवलिंग बैग होते हैं वो होते हैं बड़े। अब इसमें हमारे पास 40 सेंटीमीटर नहीं होता, मैक्सिमम जो साइज़ होता है हमारे पास वो होता है 35 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह जो है आप कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। बाकी मैंने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको दी हुई है, शीट्स वगैरह भी दी हुई है, उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी इसकी लेट्स से आप जाते हैं कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस, ताकि आपको एक आइडिया भी तो हो ना कि मैं अगर कस्टमर को एक प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या हो सकती है। लेट्स से एक बैग है, वो उसकी प्राइस ओरिजिनल ही प्रीमियम है, वो प्रीमियम बैग है, उसकी प्राइस 10,000 20,000 डॉलर है। तो कस्टमर आते हैं मेरे पास, वो रेप्लिका ख़रीदने आते हैं, तो मैं उसको वही बैग 400 500 डॉलर का बेच सकता हूँ। तो आप बेच सकते हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि आप फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में वो बेच रहे हैं। अब एक जो है 20,000 डॉलर का एक बैग है, आप उसको 300 डॉलर में बेच रहे हैं, 400 डॉलर में बेच रहे हैं। अगर ये भी अगर इस प्राइस में भी बेचते हैं ना, कोई कस्टमर है वो क्वालिटी ख़रीदने आया है, तो वो कहेगा कि शायद ये चीप क्वालिटी बेच रहे हैं, तो आप उसको और महंगे में बेच सकते हैं। तो आप एक आइडिया लगाने के लिए दिस बैग इसकी प्राइस क्या है आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैंने चेक करना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस बैग। ठीक है, इसमें आपको वो बता देगा कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब देखें ये कौन सा है, अर्मेस बर्किन बैग है इन गोल्ड कलर। अब ये बर्किन 25 इन टोगो लेदर इज़ अप्रॉक्सीमेटली $12,700। इसका मतलब है ये तकरीबन टैक्सेस के साथ 14,000 डॉलर का हो जाएगा। तो 14,000 डॉलर का बैग, और ये स्टार्टिंग प्राइस है बर्किन की, ये कोई ये नहीं है कि इतने ही होते हैं, 14,000 15,000 ये आम प्राइसेस हैं बर्किन के। तो आप इस बैग को आप आराम से 700 800 डॉलर का बेच सकते हैं। तो आप ओरिजिनल प्राइस आप चेक किया करें इस बैग की ओरिजिनल प्राइस के। कुछ हमारे पास ब्रांड है, क्लोए है हमारे पास, और भी हैं 2-3, और मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सिलाइन है, वो उनके जो बैग्स होते हैं वो मिलते ही $1,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, $1,200 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें कस्टमर जब आता है उसको अगर हम प्राइस देते हैं 350 400 500 डॉलर, उसमें अगर आप करने की कोशिश करें कि कस्टमर को हम प्रीमियम में बेचते हैं तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि उन्हें ओरिजिनल बैग ही वो मिल जाएगा डबल प्राइस में, तो वो नहीं खरीदेंगे आपसे रेप्लिका खरीद भी लेंगे हाफ प्राइस में, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह कस्टमर को जस्टिफाई करते हैं, और सेल्स साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर की फियर्स क्या हैं, कस्टमर क्यों आपसे नहीं खरीदता। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप क्या क्या प्रोमिस कर सकते हैं कस्टमर से कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आप इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफिकेशन आप देते हैं कस्टमर को, कस्टमर फिर आपसे बाय करता है। कस्टमर ये नहीं है कि कस्टमर आप बैठा हुआ है कि आपसे ही खरीदना है, वो आप जब तक अपनी प्राइस जस्टिफाई नहीं करेंगे आप बर्किन भी नहीं बेच सकते $700 का, $400 का, $500 का। तो ये सारी चीज़ें आपने जस्टिफाई करनी होती है, फिर आपकी ये जाके बिकेंगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप जो है गूगल लेंस को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसमें ना एक और चीज़ भी मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें ना इससे आप लेदर का भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि मल्टीपल लेदर्स में हो, हमारे पास एक या दो लेदर में होता है। अब इसमें देखें ये टोगो है, टोगो हमारे सारे बर्किन बैग्स जो होते हैं टोगो में होते हैं। हमारे पास ये एप्सम शेवरी ये सारे नहीं होते। जो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, सबसे ज़्यादा जो बिकते हैं, हम सिर्फ वो रखते हैं, क्योंकि एक बैग है उसमें 10 कलर हैं, 10 के हम जो है 5-5 अगर हम लेदर में वो बैग्स वगैरह बनवाने लग गए तो हमारी कैटलॉग एक एक स्पेसिफिक सिर्फ बैग का बर्किन का ही 100-200 जो है एक
बैग के वेरिएशंस बन जाएंगे और उसको फिर हम 10-10 एटलीस्ट बनवाए तो 2000 बैग्स का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो हम इस तरह नहीं करते, हम जो सबसे पॉपुलर है ये जो क्लीमेंस है, स्विफ्ट है, ये बहुत कम तादाद में लोग होते हैं जो ये ख़रीदते हैं। लेदर के लिए आप जो शीट मैं शेयर मैं दोबारा कर दूंगा, उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ब्रांड से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन होगी, आप वो जो है एक दफ़ा टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शहीर भाई ने अलाउ की हुई हैं, वो हम कस्टमर को कह सकते हैं। बाकी अलाउ नहीं की हुई लेदर है तो टोगो लेदर ही आप सिर्फ कस्टमर को बताएंगे, तो लेदर में सिर्फ टोगो लेदर आएगा। अब आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कस्टमर से कहते हैं मुझे पिक्चर्स चाहिए। अब हमारा कैटलॉग आपने देखा होगा, आप एक प्रोडक्ट देखते हैं वो दोबारा आपको मिलती नहीं है, इतनी पिक्चर्स हैं या फिर वीडियोज़ हैं। अब आपको ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये पिक्चर्स उसकी निकालें या फिर और मतलब मल्टीपल पिक्चर्स निकालें, पिक्चर्स तो मिल जाती हैं, मल्टीपल पिक्चर्स बैग की निकालें, या फिर हमें ये कहते हैं कि आपके सर के कस्टमर ने हमसे पिक्चर्स वगैरह मांगी हैं, वो जो है देखना चाह रहे क्वालिटी, तो आप यहाँ से पिक्चर्स भी निकाल सकते हैं। अब ये देखें गूगल लेंस पे मैंने ये बैग को जो है स्कैन किया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैंने छोटी सी गलती कर दी है। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल आ रहा है ना, ये जो बॉक्स बना रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले बैग के ऊपर आ रहा है। तो आपने अगर बाकी भी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये पूरा आपको ना स्कैन करना पड़ेगा, फिर आएगा। तो ये आप ना पूरे उसके ऊपर पिक्चर्स के ऊपर ये ड्रैग कर लीजिएगा, फिर जाके ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मुझे चाहिए पिक्चर्स। अब आप जब स्कैन करेंगे ना, आपको यहाँ नीचे ना आ जाएगा विजुअल मैचेस आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएगा, तो आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे पेजेस हैं, उन्होंने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब ये देखें, ये नहीं, इसको ना करिएगा, ये बहुत ही गंदी क्वालिटी का लग रहा है। आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जाइएगा जिसमें मल्टीपल पिक्चर्स हों और वो क्वालिटी भी आपको लग रही हो कि क्वालिटी ज़बरदस्त है, आपने वो वाली पिक्चर्स भेजनी है। अब मैं यहाँ से और देख लेता हूँ, लेट्स से यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ भी पिक्चर्स नहीं है, आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स पिंटरेस्ट से मिल जाएंगी। अब पिंटरेस्ट पे मैं आता हूँ, पिंटरेस्ट लेट्स से इस पे ये देखें, ये पिंटरेस्ट पे ये आ गई। अब इसी के नीचे ना मुझे मल्टीपल उसकी और पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड इमेज, ये हो गया, यहाँ से डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। कुछ होंगी आपको इस पर मल्टीपल, जैसे वो कैरोसेल होता है उस तरह आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप कोशिश करिएगा वो ही डाउनलोड करके भेजें, ताकि कस्टमर को लगे कि एक ही जगह पे रख के उन्होंने मल्टीपल एंगल से जो है पिक्चर ली हुई है, ये नहीं कि सिंगल सिंगल जो है मुझे अलग अलग पिक्चर्स भेज रहे हैं। तो आप जो है एक कैरोसेल ही भेजिएगा, एक ही जगह पे मल्टीपल जो पिक्चर्स खींची होती हैं वो ही भेजिएगा, कस्टमर वरना भाग जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो क्वालिटी पहले देखनी है आपने। अगर यही बैग होगा आपको पाकिस्तान में मिल रहा होगा 15,000 16,000 का, उसकी इतनी गंदी तरीन क्वालिटी होगी, उन्होंने लेकिन वही क्वालिटी में पिक्चर्स ली हुई होंगी और अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई होंगी, तो आपने वो उठा के नहीं भेजनी। कस्टमर कहेगा ये क्या भेज रहे हो, वो वहीं से यूएसए से टिकट करवाएगा और आपको आके छितर मारेगा। मैं ये मजाक कर रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी खुद भी आंखें हैं, आपको खुद नज़र आना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी गंदी है। हार्डवेयर होता है, उसका लेदर होता है, उसका ये जो ऊपर आपको स्ट्रैप नज़र आ रहा है पकड़ने वाला, ये फर्म होना चाहिए, बैग मुरझाया हुआ ना हो, उस एक कंसिस्टेंट उसका लेदर हो, लटका हुआ ना हो। तो इस तरह के आपने जो है पिक्चर्स भेजनी है। बाकी शाइनी उसका जो है हार्डवेयर हो, जो हार्डवेयर ये ऊपर लोहा लगा हुआ होता है, ये जो सामने आपको गोल्ड नज़र आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, फिर कस्टमर को भेजनी है। मेरे से एक दफ़ा भेज के सर मैंने ये पिक्चर्स निकाली हैं, काइंडली अप्रूव कर दें कि मैं कस्टमर को भेज दूँ, कस्टमर भाग तो नहीं जाएगा, मुझे भेज दीजिएगा, सनम भाई को भेज दीजिएगा। तो इस तरह आप जो है
पिक्चर्स निकाल सकते हैं। बैठे ना कि वीडियो आएगी वेयर हाउस से या फिर पिक्चर्स कहीं से सर निकाल के देंगे, उसके बाद हम कस्टमर को भेजेंगे, फिर हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। आप ये काम किया करें। अब आ जाते हैं मैसेज को ट्रांसलेट। कस्टमर आता है आपके पास किसी और लैंग्वेज का, ठीक है, ये आ गया पता नहीं कौन सी, बॉन्जोर, मर्सी डी न्यूज़, पता नहीं क्या बोल रहा है। अब मुझे क्या पता ये क्या बोल रहा है। अब मैंने चेक करना है कि क्या बातें कर रहा है, तो उसके लिए मैं पहले इसको गूगल लेंस के ऊपर डालूंगा। अच्छा, इस पे भी देखें ना, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, मैं जिस जगह करूँगा वही स्कैन करेगा। तो मैं इसको पूरा ही कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर आप क्लिक करें जिस चीज़ को आपने ट्रांसलेट करना है। बॉन्जोर है, इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे तक ड्रैग किया और क्लिक कर दिया ट्रांसलेट के ऊपर। ये देखें, वो फ्रेंच जो है वो कन्वर्ट हो गई इंग्लिश में। हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड थैंक यू फॉर इट। तो आप इस तरह जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं कस्टमर के साथ। अब ये लेट्स से दोबारा आ जाते हैं इसी पे। अब ट्रांसलेट, अब फ्रेंच, एक मिनट, ये आप ना गूगल ट्रांसलेट के ऊपर खोल लीजिएगा। उधर ना वो करने का ऑप्शन होता है, इंटरचेंज करने का ऑप्शन होता है। इंग्लिश ऊपर चली जाती है, फिर फ्रेंच नीचे आ जाती है। फिर आप इंग्लिश में कोई भी मैसेज टाइप करेंगे वो फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको यहाँ से कॉपी करके आप कस्टमर को भेज सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट के ऊपर भी आप ये पूरा कॉपी करके भेज सकते हैं। बाकी बैक करें। अब इसमें आपने कोई मैसेज है उसको आपने कॉपी करना है, तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ये फिर आपने जहाँ भी गूगल ट्रांसलेट के ऊपर डालना है, मुझे भेजना है मैसेज, कुछ भी करना है, तो आप इस तरह करके आप जो है मैसेज को कॉपी कर सकते हैं। कोई भी आपने मैसेज कॉपी करना हो, कुछ भी, कभी भी हो सकता है कि आपको मैसेज कॉपी करने की वो हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। ये देखें, ये बटन है, आप इसको भी अगर क्लिक कर देंगे तो इससे पूरा का पूरा मैसेज जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने दबाया, ये मुझे पहले नहीं पता था, ये मैंने अभी डिस्कवर किया। तो ये बटन दबाएंगे, ये हो गया हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड थैंक यू फॉर इट। ये एक परफेक्ट हो गया। ये एक चीज़ मैंने भी डिस्कवर कर लिया आप लोगों को बताते हुए। अच्छा, ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। प्रोडक्ट के नेम हो गया, ब्रांड का नेम हो गया, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसमें, साइजेस हो जाते हैं, कलर्स हो जाते हैं, ओरिजिनल प्राइस हो जाती है, लेदर कौन सा है, मैसेज ट्रांसलेट करना, मैसेज कॉपी करना, ये सारी चीज़ें जो है गूगल लेंस के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। आपने प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का ब्रांड का नेम, प्रोडक्ट की पिक्चर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। कलर साइजेस और जो कलर साइजेस और लेदर वगैरह, उसके लिए जो मैं आपसे शीट शेयर की हुई है प्रोडक्ट डिटेल से रिलेटेड, आप उसको टैली करिएगा। कलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाते हैं, ये नहीं है कि कस्टमर कोई भेजते नहीं मिलते। हमारे पास वो कलर्स होते हैं जो कस्टमर ख़रीदता है। अब हम ये तो नहीं है ना कि कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर ले आए कि वो कस्टमर ख़रीदे ही ना। हम कोई लेट से पर्पल कलर का बैग ले आते हैं, उसी में हम ब्लू कलर का बैग ले आते हैं, येलो कलर का बैग ले आते हैं, 2 कलर बिक जाएंगे, तीसरा वाला जो कस्टमर आए ना, उसको उसकी नीड ही नहीं है, तो हम वो क्यों रखें। तो हमारे पास जो है लिमिटेड जो है कलर्स होते हैं। तो आप टैली कर लीजिएगा एक दफ़ा गूगल ड्राइव जो है हमारी, उसके अंदर जाके अरमस का फ़ोल्डर खोलिएगा हैंडबैग के अंदर, और वहाँ से आप जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करें वो बैग। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर को कोई बैग चाहिए ना, आप उसको प्राइस भेजने से पहले आप उसको क्वालिटी दिखाएंगे, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, तब जाके वो आपसे बाय करेगा। जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करना है? सेल्स साइकोलॉजी, बायर साइकोलॉजी, वाई कस्टमर डू नॉट बाय फ्रॉम यू, ये सारी चीज़ें, प्रोमिसेस किस तरह कस्टमर के साथ कर सकते हैं, रीजन वाई यू नॉट गेटिंग सेल्स, ये सारी वीडियोस अभी नेक्स्ट जो है इस वीडियो सीरीज़ में आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। ये एक पावरफुल वीडियो थी, लेकिन इसके ऊपर पूरा रिलाई नहीं करना। 90% रिलाई कर सकते हैं, बाकी
कंफर्म करने के लिए 100% कंफर्म करने के लिए सलमान भाई मुझे मैसेज करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, अगली वीडियो में मिलते हैं।